हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपकी इस समय पे क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या चर्चा हो रही है आपके बारे में इस समय पे। जो लास्ट रीडिंग मैंने किया था पहले वो ये था कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, तो वो अलग चीज़ हो गई। और चर्चा क्या हो रही है उसमें गॉसिप भी हल्का सा आ जाता है। तो ये देखेंगे आज की इस रीडिंग में कि क्या चर्चा हो रही है। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। तो लोग आपकी क्या चर्चा करते हैं यही देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं जो सबसे पहली एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ वो ये है कि आप जो भी हैं, मेन या वेमेन, आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाती है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो जिसका पर्सनैलिटी, जिसका ऑरा इतना खूबसूरत है जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती, जिसके कारण लोग आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और लोग आपकी हेल्प करने के लिए मतलब उत्सुक होते हैं। वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। ऐसा होता है ना कि आप हेल्प मांग रहे हैं, आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप हेल्प मांग रहे हैं तब कोई हेल्प कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आपको हेल्प करना चाहते हैं, लोग दिल से आपकी हेल्प करना चाहते हैं। और इस समय पे ये चर्चा हो रही है कि जैसे कि आपके आसपास में कोई तो मैजिकल एनर्जी है, कोई तो बहुत ऐसी पावरफुल एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, किसी भी निगेटिव इफ़ेक्ट से आपको प्रोटेक्ट कर रही है, निगेटिव लोगों से प्रोटेक्ट कर रही है। और कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको हेल्प करवा देती है दूसरों की, दूसरों से, दूसरों के द्वारा। ओके, यानी दूसरे लोग आकर आपकी हेल्प कर देते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यूनिवर्स का खेल है। ठीक ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है कि हर किसी को हेल्प नहीं मिलता। लोग ये चर्चा कर रहे हैं यार इसको कैसे हेल्प मिल जाती है, इसको जब हेल्प की ज़रूरत रहती है कोई ना कोई इसका हेल्प कर ही देता है। क्योंकि देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को देख के मुझे लग रहा है इस इंसान का कर्मा बहुत अच्छा है, इस इंसान के कर्म बहुत अच्छे हैं, कर्मास बहुत अच्छे हैं, तो इसको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाती है। तो आप वो इंसान हैं, मैन या वेमेन, जिसको लोग आते हैं हेल्प करने के लिए। आप एम्परर की एनर्जी में, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, प्लस हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, स्पिरिचुअल पावर और एक फाइनेंशियल पावर भी आपको मिल रही है इस समय पे। फाइनेंशियली भी लोग हेल्प कर देते हैं और स्पिरिचुअल हो तो एक बहुत अच्छी एनर्जी में हो, एक स्पिरिचुअल इंसान हो, सच्चे इंसान हो, दूसरों की मदद करते हो, गुड कर्माज हैं, जिसके कारण आज की डेट में आपको हेल्प मिल रही है कहीं से। मुझे नहीं पता कहाँ से मिल रही है। यूनिवर्स लोगों के थ्रू आपकी हेल्प करवा रहा है, आपका काम बना रहा है। आपको नहीं पता चल रहा होगा, आपके हो सकता है आप नहीं नोटिस कर रहे हो यूनिवर्स के मिरेकल्स को, लेकिन आप अगर उम्मीद करते हैं मिरेकल्स की तो वहाँ पे मिरेकल्स होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मिरेकल्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, या होते ही रहते हैं। लोग आपकी हेल्प खुद ही करने आ जाते हैं, जैसे कि पता नहीं क्या मैजिक है, क्या आप में जादू है, जिसके कारण लोग खुद चल के आपकी मदद करने आते हैं। यूनिवर्स आपको बड़े बड़े प्रॉब्लम से बाहर निकालता है, बड़े बड़े दुविधा से आपको बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये मैं देख पा रही हूँ। एक ऐसी जगह भी देख पा रही हूँ जो बहुत पज़ल वाली जगह नहीं होती है, मूवीज़ में दिखाते हैं कि ऐसे ग्रास का बना रहता है और मतलब उसके अंदर जाओ तो बहुत पज़लिंग जैसा चीज़ होता है। या फिर कोई ऐसी जगह आप मौजूद हो सकते हैं जो बहुत पज़लिंग जगह है, यानी बहुत पज़ल है, उस जगह से बाहर निकलना मुश्किल है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी मॉन्यूमेंट को देखने जा रहे हैं तो बहुत अलग अलग दरवाजे हैं, अलग अलग जगह है। या किसी गार्डन एरिया में जा रहे हैं तो बहुत, नहीं गार्डन एरिया नहीं है, ये कोई ऐसी जगह है जो बहुत पज़ल जैसी है, जिसको एक बार इंसान घुस गया, इतनी बड़ी जगह है कि एक बार इंसान एंटर हो गया तो उसको समझ में नहीं आता निकले कहाँ से मतलब ऐसी कोई जगह पे आप जा सकते हैं जहाँ पे आप एंटर तो करेंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि मैं आई तो यहीं से थी, कहाँ से आई थी पता नहीं चल रहा है। कोई बहुत बड़ा ज़ू भी होते हैं आजकल जो बहुत बड़े रहते हैं कि एक बार आप अंदर तो चले जाते हो लेकिन बाहर निकलने का रास्ता आपको मिलता नहीं है। फाइनली मिल जाता है, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कुछ जगहें ही ऐसी होती है ना जहाँ का एग्ज़िट नहीं होता है, कोई एक एग्ज़िट ही नहीं होता है, तो मुश्किल होता है पता करने में लोगों को। ओके, कि एग्ज़िट कहाँ से है। ओके, और अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड नॉइज़ आएगी तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है। मैं रीडिंग करने पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं उस पे नहीं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि
ऐसी कोई जगह पे मौजूद हो सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं। और ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पे लोग मौजूद रहने वाले हैं, बहुत लोग आएंगे अलग अलग जगह से इस जगह को देखने के लिए, ये भी हो सकता है। तो वहाँ पे भी बहुत लोग आपको स्टेयर करें, आपके बारे में चर्चा करें कि जब हम किसी को पहली बार देखते हैं ना, अलग अटायर में, अलग कपड़ों में, चाहे वो मेन हो या वुमेन, तो बहुत अनोखा नहीं लगता है वो इंसान, बहुत अलग ही लगता है वो इंसान। मान लीजिए आप किसी फॉरेनर को ही देख रहे हैं तो आपको वो इंसान हल्का सा अलग लगेगा, हल्का सा उसका पहनावा अलग लग सकता है, कल्चर अलग रह सकता है। मान लीजिए आप खुद विज़िट करने जा रहे हैं तो वहाँ के लोग आपको नोटिस कर सकते हैं क्योंकि आप हल्के से अलग लग रहे होंगे, आपका लुक, आपका पहनावा अलग हो सकता है, जिसके कारण लोग आपके बारे में चर्चा करने लग जाएं कि अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसे कुछ, जैसे एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है ना कि मैं किसी को देख रही हूँ, मान लीजिए मैं किसी को देख रही हूँ और मन में सोच रही हूँ यार कितनी अच्छी लग रही है, इसका जो मतलब पहनावा है बहुत यूनिक है, अलग है। मैं मन ही मन में ये बातें बोली जा रही हूँ उस औरत के बारे में, आदमी के बारे में, ठीक है, लेकिन मैं उसको ज़ुबान पे नहीं ला रही हूँ, मैं मन में उस इंसान को वहाँ पे जानती भी नहीं, वो इंसान स्ट्रेंजर है, लेकिन फिर भी मेरे मन में उसको लेके कुछ ना कुछ ख्याल बन ही जाते हैं। आप कहीं भी जाओ, अगर आपको कोई इंसान नहीं जानता फिर भी उस इंसान के मन में ख्याल बन जाते हैं आपके बारे में। तो वही होने वाला है आपके साथ, इसीलिए आज आप इस रीडिंग पे हैं और आपको पता चल जाएगा कि लोग आपकी चर्चा करते हैं जहाँ आप जाते हैं, जहाँ आप जाते हैं वहाँ आपकी चर्चा होती है। आप अपना एक प्रेजेंस छोड़ कर जाते हो, ठीक है। पता नहीं मुझे ऐसा भी एनर्जी मिला कि आप अपनी हैंकी वगैरह जो लेके जाते हैं लोग, क्योंकि हो सकता है आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ गर्मी भी रहे, तो हैंकी, पानी, ये दो चीज़ अपने साथ कैरी अगर आपको करना अलाउड है तो आप ज़रूर से करें, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है गर्मी हो, क्योंकि जैसे कार्ड्स आए जिससे मुझे लग रहा है कि हाँ गर्मी हो सकती है। और अगर ऐसा कोई जगह जा रहे हैं जहाँ बारिश कभी भी हो जाती है, अचानक से हो जाती है, तो अपना एक प्रिकॉशन लेकर जाइएगा आप वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी आपके बारे में चर्चा हो रही है और ये भी मैसेज आपके लिए आ रहा है कि हो सकता है ज़्यादा गर्मी हो, तो आप एटलीस्ट पानी तो कैरी करेंगे, ठीक है। तो वो एक मैसेज आया आपके लिए। तो इस जगह पे जब आप मौजूद होंगे तो यहाँ पे बहुत लोग आपको नोटिस करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी को अप्रिशिएट करेंगे, आपके पहनावे को से इम्प्रेस हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा जैसे कि कुछ अलग ही दुनिया से आप आए हैं, बहुत अलग लगेंगे। अच्छा, एंजल वर्ड भी आ रहा है, तो आप एंजल की तरह लगेंगे, चाहे आप मेन हैं या वुमेन, और फॉरेनर की तरह भी लग सकते हैं। आप किसी ऐसे कल्चर, डिफरेंट कल्चर को एक्सप्लोर करने जाएं तो ये भी एक हो सकता है, ओके। मुझे यहाँ बहुत फूल भी दिखा रहे हैं, तो पता नहीं फूल क्यों दिखा रहे हैं। ये किसी स्मेल से हो सकता है, रिलेटेड हो सकता है। आप वंडर कर रहे हो, सोच रहे हो कि मुझे कौन सा परफ्यूम लेना चाहिए। आप मेन हैं या वेमेन दोनों लेते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि मैं कौन सा परफ्यूम यूज़ करूँ जो मेरे ऊपर अच्छा लगे, क्योंकि इस समय आपको एक एनर्जी पिकअप होगी आपकी, आपको अपने आप में एक लगेगा, अचानक से आप महसूस कर पाओगे उस चीज़ को अपने मतलब अंदर कि यार मेरा बहुत मन है ना एक ऐसा अच्छा परफ्यूम खोजने का जो एक्चुअली में बहुत हार्ड भी ना हो और जिसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती हो, जिसको ज़्यादा भी लगा लो ना तो लगे कि अच्छा ही है। जैसे कि कुछ लोग परफ्यूम ज़्यादा लगा लेते हैं तो अच्छा नहीं स्मेल करता है, तो वो नहीं, कुछ ऐसा जो माइल्ड हो, ओके, ऐसा कोई स्मेल हो जो बहुत नॉर्मल सा हो, अच्छा सा हो, लेकिन जिसको जितना भी लगा लो अच्छा ही लग रहा है। फूलों की खुशबू हो जिसमें, जैस्मिन वर्ड सुनाई दे रहा है, रोज़, वैनिला, रास्पबेरी परफ्यूम, ऐसा कोई परफ्यूम आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे परफ्यूम आप यूज़ कर सकते हैं या इस्तेमाल करने का सोच सकते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी होता है वो आपको एक चर्चा का विषय बना देता है, ठीक है। आपको आप चर्चा में आ जाते हैं, लोग आपके बारे में बातें करने लग जाते हैं। तो इसीलिए यही होगा कि आपका एक मन, आपका अटेंशन जाएगा परफ्यूम्स की तरफ इस समय पे, या शॉपिंग की तरफ आपका ध्यान इस समय पे ज़्यादा जाएगा फॉर सम रीज़न, या फिर पता नहीं आपको लगेगा ना अचानक से मेरा मन कर रहा है कि मैं ये ख़रीद लूँ, वो ख़रीद लूँ, वो ख़रीद लूँ, तो ऐसे करके आपका मन यहाँ पे डाइवर्ट होते हुए मैं देख पा रही हूँ कि आपको लगेगा। और परफ्यूम की स्मेल ना आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। आप में से जो लोग प्रेग्नेंट हैं, अगर हैं तो, जो मैरिड हैं, प्रेग्नेंट हैं, उनका बारे में बताऊं, उनको भी स्मेल अलग अलग चीज़ों की बहुत अच्छी लगने वाली है। और नहीं भी हो तो भी सिंगल्स के लिए भी यही मैसेज है कि आपको एक खुशबू से प्यार हो जाएगा आपको, ठीक है। आपको खुशबू इतनी अच्छी लगेगी किसी भी कोई भी चीज़ की
कि आपको लिटरली लगेगा कि मैं ऐसे परफ्यूम्स को यूज़ करूँ या मैं ये ख़रीद लूँ, शॉपिंग कर लूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो शॉपिंग करने के लिए लोकल मार्केट्स में जाते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा ख़रीदना रहता है, मतलब उनकी जो परचेज़ लिस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और आप ऐसी जगह पे भी मौजूद हो सकते हो जहाँ पे मतलब जैसे होता है ना, सेल लग गई है या फिर कुछ ऐसा हो गया है, विमेंस तो सबसे पहले जाती हैं, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है आप कहीं पे भी जाएँ, लेकिन आप खरीदने के मोड में आ रहे हो, ज़ोन में आ रहे हो, एकदम दिमाग आपका ऐसा है कि आप खरीदोगे, ठीक है? आपको मज़ा आएगा, यू विल एन्जॉय शॉपिंग, आपको शॉपिंग करने में एक्चुअली में मज़ा आएगा। जहाँ पे हो सकता है आपको कोई चार्म वगैरह ब्रेसलेट भी दिखे ईविल आई का, तो ये भी चांसेस हैं मुझे लग रहा है। या जो भी आप खरीदो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इस समय पे अंदर से आपकी एनर्जी ऐसी है कि मुझे खरीदना है, ठीक है? और कम में मिल जाए तो और अच्छा, क्योंकि मुझे और ज़्यादा ख़रीदना है। किसी चीज़ को ख़रीदना है, देखना है, जानना है, ठीक है? एक्सप्लोर करना है आपको मार्केट को, ऐसा मुझे लग रहा है। और जब आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो लोग आपको एक्सप्लोर कर रहे होंगे, मतलब लोग आपको देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे। जब आप ऐसी जगह पे मौजूद रहेंगे, जब आप किसी ऐसी जगह पे मौजूद रहेंगे जहाँ बहुत लोग हैं या फिर जहाँ पे बहुत चीज़ें बिक रही हैं, फेयर वगैरह भी होता है ना, जैसे बुक फेयर होता है, कुछ ना कुछ चीज़ों का फेयर होता है जहाँ पे बहुत चीज़ें, बहुत सामानें मिलती हैं। तो ऐसे किसी चीज़ का भी हिस्सा हो सकते हैं आप, जहाँ पे लोगों की निगाहें आपके ऊपर रहेंगी, लोग आपको देखेंगे, क्योंकि आप बहुत यूनिक लग रहे हो। मैंने पहले मेंशन किया था, फिर से बता रही हूँ कि आप बहुत यूनिक लग रहे हो, इसीलिए आपको देख रहे हैं कि आप अलग ही लग रहे हो, ठीक है? हो सकता है आप में से कुछ लोग नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो जो आपने पहले ट्राई नहीं की है कपड़ों के मामले में। मान लीजिए आप लॉन्ग स्कर्ट्स नहीं पहनते, तो आप लॉन्ग स्कर्ट्स ले रहे हैं, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को। इस समय पे मैंने बोला ना, आपका ध्यान बहुत भटक रहा है चीज़ों की तरफ, ठीक है? कि आप सब चीज़ों को ट्राई करें। हो सकता है आप में से बहुत लोग खाने को भी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है? कुछ लोग बेकरी कर रहे हैं, बेकरी का काम करते, पता नहीं, ऐसा अचानक से केक दिखा मुझे, इसलिए मैंने कहा। या उससे रिलेटेड हो सकता है, या विमेन से रिलेटेड कोई काम करते हो, सर्विस देते हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है आपके साथ, क्योंकि वो एनर्जी भी मुझे पिकअप हुई है, ओके? तो ये सब भी चर्चा का विषय बन सकता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है, सुनाई दे रहा है कि आप दूसरों को भी खूबसूरत बनाते हैं, खुद भी खूबसूरत हैं, आप दूसरों को भी खूबसूरत बनाते हैं। तो ऐसा किसी फील्ड में भी आप हो सकते हैं, ठीक है? दूसरों की हेल्प करते हैं, ऐसा कोई फील्ड आप चुन रहे हैं अपने लिए। जो भी जो चर्चा का विषय है इस समय पे, चर्चा उसके बारे में भी हो रही है, ओके? इस समय पे मुझे लग रहा है एक फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपकी अच्छी नहीं चल रही थी तो अभी अच्छी चलने लग जाएगी। फाइनेंशियली एज सच कोई बड़ी दिक्कत मैं यहाँ नहीं देख पा रही हूँ, बस वही एक कन्फ्यूज़न का मैंने बताया, बाकी कोई नहीं। इसी के बारे में लोग चर्चा करेंगे। फाइनेंशियली आपको हेल्प करने के लिए लोग खुद आएंगे चल के, ठीक है? लोग खुद चल के आएंगे आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि उनको आपके प्रति आप एक लीडर की एनर्जी में आ रहे हो, एक एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं। तो एम्परर क्या होता है, वो रूल करता है, बाकी लोग उसकी बात चुपचाप सुनते हैं, ठीक है? वो ऐसी एनर्जी है कि बस उसकी बात सुननी ही पड़ेगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो वही एनर्जी इस समय पे है कि सुनेंगे, आपकी तो सुनेंगे, ठीक है? मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी से बात कर रहे हैं। आप किससे बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप किसी से तो बात कर रहे हैं, और यहाँ से भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल रहा है। मतलब आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं। अगर आप मेन हैं तो मेन से बात कर रहे हैं, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल से बात कर रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं, ज़्यादा बात कर रहे हैं, टाइम ज़्यादा हो गया है, और टाइम ज़्यादा समय से आप किसी फीमेल से बात कर सकते हैं। फीमेल हैं तो फीमेल फ्रेंड से बात कर सकते हैं, क्योंकि चांसेस बहुत हाई हैं यहाँ पे। तो कुछ सॉल्यूशन निकल रहा है, किसी टॉपिक पे बात कर रहे हो तो उसका एक हो सकता है वो कॉल आपको अच्छा लगे, यानी आपको बात करके एक्चुअली में अच्छा लगे, ओके? हल्का सा ज़्यादा बात हो गई है, टाइम ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मुझे घड़ी दिखा रहे हैं तो मुझे लग रहा है टाइम ज़्यादा हो गया है। इस इंसान से आप बातें कर रहे हो, बातें बातों में टाइम का पता ही नहीं चल रहा है। आपके और भी काम है व्यूअर्स, तो आप टाइम देखिए, टाइम टाइम टाइम, ओके? तो ये भी एक है। हो सकता है आप किसी को किसी बात को बताएं, मतलब आप किसी इंसान को किसी बात के बारे में बताएं, किसी टॉपिक के बारे में बताएं, किसी भी चीज़ के बारे में आप बात करें,
किसी इंसान से, अपनी फ्रेंड से, अपने कलीग से, किसी जगह पे काम करते तो वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और अगर आप किसी को कुछ बातें बताएंगे तो वो किसी और को बताएंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे होते हुए दिख रही है। तो हो सकता है आप बात करें, चांसेस हैं वो किसी और को बताएंगे, आप इसके बारे में अवेयर नहीं रहेंगे, आपको इंट्यूशन है लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मुझे पता है कि वो बता देगी, मुझे पता है वो बता देगा, लेकिन मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो व्यूअर्स उस एनर्जी में रहेंगे कि हाँ मैंने बता दिया, जाओ जिसको बताना है बताओ, आई डोंट केयर। तो आराम से सोएंगे, कोई टेंशन नहीं लेंगे। ऐसे मतलब व्यूअर्स की एनर्जी मैं बता रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब लिटरली नहीं सोएंगे, मतलब टेंशन नहीं लेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ बता दिया, वो किसी और को बता रहे, तो वो सिचुएशन आपके साथ हो सकता है। अभी तो एक तो फुल मून है, ऊपर से गया है, तो एक मुझे लग रहा है कि एक एनर्जी आ रही है ना कि बहुत लोग इस समय पे कंफ्यूज होंगे आपके आसपास। एक मुझे ही क्यों नहीं असर हो रहा, लेकिन आप नोटिस करेंगे आपके आसपास के लोगों को ज़्यादा आप नोटिस करेंगे कंफ्यूज होते हुए, जैसे कि वो कुछ भूल गए या कुछ लाना भूल गए, कुछ करना भूल गए, कोई काम भूल गए, ठीक है। तो आप लोगों को नोटिस करोगे कि लोग भूल रहे हैं। इस समय पे असर कुछ अलग ही होगा। लोग ये चर्चा करेंगे ना, यार ये तो सब चीज़ सही कर रहे हैं, कर रही हैं, लेकिन हमसे क्यों गलतियाँ हो रही हैं। लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है व्यूअर्स, फुल मून आपको असर करता था कि आप थोड़े भुलक्कर हो जाते थे, भूल से जाते थे, काम में आपका मतलब ध्यान नहीं लगना, या कुछ ना कुछ इमोशंस आपके अप एंड डाउन होना, ऐसा आपके साथ हुआ करता था। लेकिन अब ये चीज़ें आपके आसपास के लोगों के साथ होने वाली हैं, ठीक है। तो वो भी बेचारे कंफ्यूज रहने वाले हैं कि ऐसा तो नहीं होता था। तो आप भी इस समय कंफ्यूज हो गए कि इस समय लोग ज़्यादा, आपको आसपास के लोग ज़्यादा कंफ्यूज दिखेंगे आपसे भी ज़्यादा, और वो आपको देखकर जेलस भी फील करेंगे कि हमसे नहीं हो सकता, हमसे नहीं हो पाया, इनसे हो गया, या ये नहीं भूल रहे, हम क्यों भूल रहे हैं। ओके, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, फाइनेंशियली आपके लिए सही समय है। अगर आप फाइनेंशियली कुछ करते हैं, किसी करियर वगैरह में हैं, अगर स्टूडेंट है तो परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है, और किसी करियर में है, किसी काम को करते हैं, जॉब में हैं, ठीक है, या तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बता दूँ समय बहुत अच्छा चल रहा है। इस समय आपको एनर्जी हद से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ब्रेक लेना है तो ले लो, लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी। स्पेशली ये जो अगस्त का महीना आ गया, इसके बाद एनर्जी आपकी तरफ से ज़्यादा मांगती है। ये जो भी काम है ये एनर्जी ज़्यादा मांगेगा, टाइम ज़्यादा मांगेगा आपके लिए। तो वो भी एक चर्चा का विषय है कि वो उसके बारे में चर्चा होगी, आपके करियर के बारे में, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, उसके जॉब में ये हुआ वो हुआ। फाइनेंशियली आपके लिए सही समय है। जो लोग घूमना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं और प्लानिंग बन चुकी है, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि अगर फाइनेंसेस का वेट कर रहे हो तो फाइनेंसेस का वेट पहले कर लो। अगर सोच रहे थे नहीं इतना में ही मैनेज कर लेते हैं, तो नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, फाइनेंसेस मैनेज कर लो, फिर आप निकल सकते हो कहीं भी ट्रैवलिंग के लिए। क्योंकि फूल का कार्ड आया है, कोई इंसान कुछ डिसीज़न लेने का सोच रहा है, तो फाइनेंसेस को देखो, ये सब को देखो, उसके बाद कोई डिसीज़न लेना। ओके, अगर आपको लव ऑफर्स आ रहे हैं, या आप ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं कहीं पे, आप कहीं पे मौजूद हैं और आपको भी नहीं पता कि आप अच्छे दिख रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है। जिससे मुझे लग रहा है एक ऐसा इंसान जो प्रैक्टिकल दिख रहा है, जो बहुत शांत दिख रहा है, और जो बहुत अपने लुक में सटीक है, और थोड़ा सा शाई भी है, ठीक है। व्यूअर्स के बारे में बता रही हूँ, शाई भी है। तो आपका यही शाई नेचर देख के कोई आपको स्टेयर करेगा। ओके, बहुत स्ट्रांगली आ रहा है ये मैसेज। ओके, चलो बताती हूँ। ये जो व्यूअर्स हैं, ये कहीं बैठे हुए, यानी आप कहीं बैठे हुए हो, आप शाई हो, ठीक है, शर्माते हो, ठीक है। अब मेन हो या विमेन, आप शांत रहते हो और शाई रहते हो, अपने लिमिट्स में, मतलब एक लिमिट्स में रहना, वैसा वैसा इंसान हो आप, ठीक है। तो नॉर्मल रहते हो, शाई से रहते हो, नीचे देख रहे हो और ऐसे अपना ध्यान दे रहे हो, अपना काम कर रहे हो या जो भी कर रहे हो। और कोई इंसान आपको देख सकता है, उसको मन ही मन में लगेगा कि आपसे बात की जाए। तो कोई इंसान आउट ऑफ द ब्लू आपसे बात करने आ सकता है, अचानक से कोई इंसान आए और आपसे बात करने लग जाए, तो ये आप नोटिस करेंगे। तो क्योंकि ये इंसान आपको अटेंशन दे रहा है, क्योंकि मुझे कोई ऐसी लेडी दिख रही है ना यहाँ पे, बहुत शांत सी हैं और चुपचाप बैठी है, अपना काम पे ध्यान दे रही है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल है। लेकिन कोई इंसान है, इसकी हाइट अच्छी है, ये जो आ रहा है, या फिर एवरेज हाइट हो सकती है, नहीं तो लंबी हाइट हो सकती है इस इंसान की, जो आपसे बात करने आ रहे हैं या आ रही हैं। ओके, तो हो सकता है ऐसे कोई आपको अचानक से आए और आपसे बात करने लग जाए।
क्योंकि इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।